हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लीनियर इनइक्वेशन का जो पोर्शन आपका स्टार्ट है आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें एक छोटा सा रिजल्ट बचा था। आपके पास इनइक्वेशंस गिवन थी और बेटा इनइक्वेशन से हम वहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे ग्राफ गिवन है और ग्राफ से आपको बेटा इनइक्वेशंस को डिफाइन करना है कि इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से इनइक्वेशन बनाना है ग्राफ को चेक करके। कि ग्राफ को चेक करके कैसे इनइक्वेशन से इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने देखिए इसमें आपको ये बताया था कि हम कोई भी लाइन है, कोई भी इनइक्वेशन है, उसका सेकंड पोर्शन चेक करते थे कि उसका परसाई किधर जाता है, कमिंग द ओरिजिन जाता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाता है। उसमें क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू है तो परछाई ओरिजिन की तरफ आती है, अगर बेटा फॉल्स है तो परछाई ओरिजिन से दूर जाती है। इस टाइप के बेटा आपके पास रिजल्ट्स बनते थे। तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम्स गिवन है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है बेटा। देखिए डायग्राम क्या है बेटा, वो देखिए आपके पास क्या कहता है बेटा, इसमें कि गिवन है एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस और बेटा वाई डैश एक्सिस। ये आपके पास ग्राफ गिवन है और ये इसका रीजन दे रखा है जो बाउंडेड रीजन है। ये आपके पास क्या है, इसका बाउंडेड रीजन है जो गिवन है। ठीक है भाई, और आपको बताना है ये तीन इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन बेटा ये है, एक इक्वेशन ये और ये इक्वेशन ये। इन तीनों इक्वेशन को बेटा हमें चेक करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें डिफाइन करना है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन है उसकी परछाई ओरिजिन की तरफ आती है तो मतलब वो कंडीशन ट्रू है। अगर किसी की परछाई ओरिजिन से दूर जाती है तो कंडीशन बेटा फॉल्स है। अगर हम ये इक्वेशन चेक करते हैं सबसे पहले, तो इसकी परछाई बेटा इधर जा रही है तभी तो ये एरिया बाउंड आया है यहाँ पे। अगर इसकी परछाई इधर जाती है बेटा, ये आपके पास ओरिजिन है, मतलब इसकी परछाई ओरिजिन से ऊपर जा रही है। अगर इसकी परछाई ओरिजिन से ऊपर जा रही है, इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है, इसका कंडीशन फॉल्स है। इसी इक्वेशन क्या बन गई, -x प्लस 4y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे बेटा किसका सिंबल यूज कर दिया हमने बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल यूज किया। क्यों यूज किया ग्रेटर देन और इक्वल का, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, परछाई ओरिजिन से ऊपर जा रही है भाई। इसके बाद बेटा ये लाइन को चेक करते, देखिए इस लाइन की परछाई इधर आ रही है तभी तो ये एरिया बाउंड हुआ है, और ये आपके पास बेटा ओरिजिन है, मतलब इसकी लाइन ओरिजिन की तरफ आ रही है। ओरिजिन की तरफ आ रही है तो ये ट्रू है, ट्रू है तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 11x प्लस 10y लेस देन बेटा 55। ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब इस लाइन को डिस्कस करते हैं हम। इस लाइन को हम चेक करेंगे इसकी परछाई किधर आ रही है बेटा, इधर आ रही है, तभी आपके पास इधर डिफाइन हो पा रहा है बेटा। इसकी परछाई इधर आती है, इसका मतलब ये आपके पास ओरिजिन है, इसका इसकी लाइन की परछाई ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 14x प्लस का 7y लेस देन बेटा 35, इक्वेशन नंबर 3। और x और y किससे ग्रेटर देन इक्वल है बेटा 0, क्लोज हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर बन गया आपके पास। कि आपके पास इन इक्वेशंस गिवन था, तो आपके पास ग्राफ गिवन था, वो ग्राफ से आपने इन इक्वेशंस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये टाइप रिजल्ट थे। अब इसका बेटा एप्लीकेशन आता है, लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची इसकी लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन। अब इसका हम एप्लीकेशन करते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट है। हमारा हाफ टर्म का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए अब इसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन है, उनको हम और डिस्कस करते हैं बेटा। वो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बेटा, आपके पास क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है बेटा, एक आपके पास क्वेश्चन है, कहता है फाइंड ऑल द कंजुगेटिव पेयर बेटा ऑफ ओड नंबर। बेटा क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है फाइंड ऑल द पेयर ऑफ द कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर बोथ आर लार्जर देन 10। कहता है दो कंजुगेटिव ओड नंबर दोनों बेटा 10 से लार्जर है, एंड देयर सम इज लेस देन 40, और उसका सम बेटा किससे लेस बनता है बेटा, 40 से लेस बनता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 बेटा एप्लीकेशन लेट किया, लेट x एंड बेटा x प्लस 2 बी 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर बेटा, ओड नेचुरल नंबर बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बेटा क्या कहता है बेटा, देखिए नेचुरल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बेटा आपसे कहता है बोथ x ग्रेटर देन 10, कहता है बोथ आर ग्रेटर देन 10। इसके बाद बेटा क्या कहता है x प्लस 2 ग्रेटर देन 10, कहता है टू कंजुगेटिव ओड नंबर बोथ आर ग्रेटर देन बेटा 10 एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। सम का मतलब बेटा लेस x प्लस 2 बेटा लेस देन कितना आ गया 40। 2 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 2 इधर जाएगा तो कितना हो गया बेटा 38। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 90। बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या कहता है आपके पास कंजुगेटिव पेयर क्या बनेंगे कि x की वैल्यू 10 से ग्रेटर, x की वैल्यू 19 से लेस, तो ये कितना आएगा 11, तो फिर कितना आ जाएगा बेटा 13, दूसरा बेटा 13 तो बेटा कितना आ जाएगा 15, बेटा 15 तो कितना आ जाएगा 17, बेटा कितना होगा 15 तो कितना आ गया आपके पास 17, और 17 के बाद बेटा कितना आ गया 17 और कितना हो गया आपके पास 19। बोथ आर ग्रेटर देन
10, ठीक है, 10 या 10 से ग्रेटर बनता है। तो ये आपके पास बेटा इसके रिजल्ट्स हो गए, कहता है 10 या 10 से बेटा ग्रेटर बनता है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास बेटा रिजल्ट्स हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 40 है, 40 को 19 है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ओड नंबर्स हो गए जो इस प्रॉपर्टी को बेटा सेटिस्फाई करते हैं। और क्वेश्चन देखिए बेटा, और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई और आपके पास क्वेश्चंस है, क्या कहता है क्वेश्चंस बेटा पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है द मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ +1 क्लास ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन इज 62 एंड 48। क्या कहता है, 11th क्लास के स्टूडेंट 62 और 48 हाफ ईयरली टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड एग्जाम। क्या कहता है, एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स ले कि उनका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स, उसका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो जाए। बेटा एवरेज कितना हो जाए, 60 मार्क्स। तो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, लेट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल मार्क्स। तो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल मार्क्स क्या है बेटा, फर्स्ट आपके पास कितना है बेटा 62 और सेकंड बेटा आपके पास कितना है 48। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना, हमने मान लिया बेटा लेट x बी द एनुअल मार्क्स। हमने क्या मान लिया बेटा कि x आपके पास क्या बनते हैं बेटा, एनुअल मार्क्स बनते हैं, तो x लेता हूं। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, क्या कहते हैं इनका मीन का बेटा 62 प्लस 48 प्लस x बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या कहता है 60। क्या कहता है कि मिनिमम एनुअल में कितने मार्क्स ले कि उनका मीन एटलीस्ट 60 हो जाए, मतलब एटलीस्ट 60 और 60 से क्या हो बेटा ग्रेटर हो। तो आपके पास कितना होगा बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया बेटा 10, तो ये कितना होगा 10 11 प्लस x ग्रेटर देन कितना हो गया बेटा 120। बेटा ग्रेटर देन आपके पास कितना हो गया 3 होगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 नंबर है तो मीन कितना होगा 3 होगा। बेटा ये आपके पास कितना बन गया 180। बेटा x ग्रेटर देन कितना होगा बेटा 180 माइनस बेटा 110, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 70। इसका मतलब वो कम से कम कितने मार्क्स ले बेटा थर्ड एनुअल एग्जाम में कि उनका जो मीन है, कि उनका एवरेज है वो बेटा आपके पास ग्रेटर देन कितना हो जाए 60% हो, तो उसको एनुअल एग्जाम में कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे 70 मार्क्स। तब उनका एवरेज ग्रेटर देन 2 कितना होगा 60 होगा बेटा। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है इन द एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केप्ट टू बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। कहता है ये दे रखा है भाई, उनका दे रखा है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये दे रखा है आपके पास, क्या कहते हैं इसको कन्वर्ट टू द फारेनहाइट फॉर्मूला, इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो जहां पे दे रखा है बेटा सी किसके बराबर है बेटा 5/9 f माइनस 32 बेटा, ठीक है भाई। सी इसके बराबर है, कहता है एक टेम्परेचर हाइड्रोक्लोरिक का, इसका सेल्सियस में 30 से 35 के बीच में टेम्परेचर आता है। बट क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कन्वर्ट टू द फारेनहाइट इसमें को कन्वर्ट करना है। बेटा ये वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी की जगह ये वैल्यू पुट करो, क्या आ गया 30 डिग्री, सी की जगह बेटा कितना आ गया 5/9, ये हो गया बेटा f माइनस बेटा 32 बेटा लेस देन कितना हो गया 35। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, ये 5 9 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 9 हटाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आ गया 270, ये हो गया बेटा 5, ये f माइनस बेटा 32, ये 9 से मल्टीप्लाई करो बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए तो ये आ गया 3। अब हम चाहते हैं बेटा यहाँ पे क्या जाए बेटा, ये 5 हट जाए तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 270/5, ये बेटा f माइनस 32, ये आ गया बेटा 315, ठीक है भाई। कितना हो गया बेटा आपके पास ये 300। तो आपके पास ये रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, देखिए तो ये आपके पास बेटा इसको हम देखिए अब 5 से डिवाइड किया बेटा, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया कितने कैंसिल बेटा 54 आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया बेटा f माइनस 32 हो गया, ये कितना आ जाएगा बेटा 63 हो गया। हम चाहते हैं 32 हट जाए बेटा, एडिंग इस टर्म 32 ऐड कर दो बेटा 54 प्लस 32, ये हो गया f माइनस 32 प्लस 32 63 बेटा प्लस 32, इससे बेटा ये कैंसिल, ये हो गया 686 हो गया, f बेटा ये आपका 595। इसका मतलब वो कन्वर्जन कितना आ गया 86 से बेटा कितने आ गया 86 से
95। अगर ये सी में गिवन था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, एफ में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बेटा इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, आगे देखिए बेटा नेक्स्ट कहता है इन ए ड्रिल ऑफ द वर्ल्ड डिप होल इट वाज फाउंड टू द टेम्परेचर टी इन द डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। गिवन टी की वैल्यू दे रखी है बेटा, टी की वैल्यू कितनी है, ये रिजल्ट्स है। कहता है एट डेप्थ ऑफ द टेम्परेचर, ये सेल्सियस दे रखा है बेटा, विद द टेम्परेचर बिटवीन 200 से 300 बेटा, कितना दे रखा है हमारे पास भाई, ये 200 से कितना दे रखा है 300। ठीक है, और इसको टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट्स करना है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या करें बेटा, सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्सिस के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, देखिए ये दे रखा है 200 सेल्सियस से किसके बीच में बेटा, टेम्परेचर 300 सेल्सियस। यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, 200 सेल्सियस टी की वैल्यू बेटा आपके पास 30 प्लस बेटा कितना है 25 x माइनस 3 लेस देन बेटा कितना हो गया 300। इसको सोल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो बेटा। सोल्व करके बेटा x का रिलेशन निकाल दो कि x की वैल्यू किन के बीच में आएगी, वही आपके पास बेटा इसका रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए बेटा क्वेश्चन लेते हैं इसका, आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट में देखिए क्या कहता है, द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज pH reading at the 3 daily measurements between 7.2 and 7.8। कहते हैं the first two pH 7.48 and 7.85 by 7.48 and 7.85 भाई। तो क्या कहता है, फाइंड द pH वैल्यू का थर्ड रीडिंग। कहता है थर्ड रीडिंग की pH वैल्यू क्या हो कि इसका लेवल क्या हो जाए, नॉर्मल आ जाए भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, इसमें रिजल्ट्स देखिए बेटा, फर्स्ट pH देखिए एवरेज निकालना है। कहता है जो टेम्परेचर है वो किसके बीच में बेटा, 7.2 से 7.8। ठीक है, किसके बीच में आ जाए बेटा, एवरेज एक दे रखा है 7.48 फर्स्ट रीडिंग दे रखी है, 7.85 थर्ड रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, x बाई क्या कर दिया 3। ठीक है भाई, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या कहता था क्वेश्चन में कि आपके पास वाटर नॉर्मल हो जाए किसके बीच में, 7.2 से 7.8 के बीच में। तो पहली टू रीडिंग्स गिवन है, एक पहली रीडिंग है 7.48, दूसरी रीडिंग है 7.85। तो आपसे कहता है कि थर्ड रीडिंग में क्या लिया जाए कि वाटर नॉर्मल पोजीशन पे हो। तो वो थर्ड बेटा मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। इसका मतलब इसका मीन क्या हो गया, 7.48 प्लस 7.85 प्लस x बाई 3। ठीक है भाई, इसका ये मीन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल दें कि x की जो थर्ड रीडिंग है वो ये हो, तब हमारा वाटर किस पोजीशन पे होगा, नॉर्मल पोजीशन पे होगा। उसके लिए बेटा 3 से मल्टीप्लाई करिए, हो गया 6, ये आ गया 21, ये हो गया बेटा आपके पास, ऐड करो 13, ये कितना हो गया बेटा 13, तो ये आ गया बेटा आपके पास 15.33 प्लस बेटा कितना हो गया x, इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 23.4 बेटा, कितना आ जाएगा 23 पॉइंट कितना जाएगा बेटा 4। अब हम चाहते हैं बेटा ये कैंसिल, x की वैल्यू निकल के सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 21 माइनस बेटा 15 33, ये कितना आ गया x, ये आ गया 23.4 माइनस 15.33 बेटा, माइनस कितना हो गया बेटा बताइए 15 पॉइंट कितना हो गया 33। अब इसको बेटा आप कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास कितना बच जाएगा, देखिए ये बच जाएगा 6.27 से x की वैल्यू बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा 3, कितना आ गया बेटा 8.07। इसमें क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो थर्ड रीडिंग है वो आपको किसके बीच में लेनी है, अगर वाटर आपका बेटा लेवल आए मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए तो 6.27 से 8.07 के बीच में आए। तो ये आपके पास बेटा इसका क्या बनता है, रिजल्ट्स निकल के है। तो आपका बेटा इनक्वलिटी पोर्शन पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। अपना वर्क कंप्लीट करो, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है बुक में गिवन है, न्यू बुक में, उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो। प्रॉब्लम है तो बेटा हमको सोल्व करोगे, या पूछो प्रॉब्लम की ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। अब हमारे पास आफ्टर टर्म का सिलेबस कंप्लीट है। हमने कौन कौन सा चैप्टर बेटा करवा रखा है, अब देखिए चैप्टर नंबर 1 करवाया बेटा हमने, 2 करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया था, लेकिन वो सिलेबस में अब नहीं है बेटा। चैप्टर नंबर मैंने 5 करवाया था, 5 में बेटा पोलर फॉरम, बेटा कौन सी फॉरम, पोलर फॉरम। अब ये जो फॉरम है ये आपका हट चुका है और ये है। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हम करवा चुके। चैप्टर नंबर 7 में एनपीआर और बेटा एनसीआर के रिजल्ट्स जो है वो अब हट चुके हैं, वो नहीं है, ये हम करवा चुके। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम्स है, बाइनोमियल थ्योरम्स बेटा कंप्लीट हट चुकी है 8 चैप्टर। और बेटा प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन 4 चैप्टर कंप्लीट हट गया। इसमें पोर्शन हटा है। फर्स्ट में तो क्या हटा है बेटा, डिफरेंस
हटा है, सेकंड में कुछ हटा है सम, और थर्ड में बेटा तो लास्ट में जो वैल्यूज है वो हट गई, जनरल वैल्यू निकाली 2n पाई की वैल्यू वो हट चुका है। जहां तक हमने है वहां तक हम करवा चुके हैं। तो हमारा हाफ टर्म का बेटा ये पोर्शन है और हाफ टर्म हमारा टोटल बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब अपना नेक्स्ट टर्म शुरू करेंगे। नेक्स्ट में हम फर्स्ट चैप्टर जो हम लेके चलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज लेके चलेंगे बेटा। फर्स्ट चैप्टर क्या लेके चलेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आपका 9th चैप्टर होगा बेटा, सीक्वेंस और सीरीज का भी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले जो आपके पास रिजल्ट्स है वो है प्रोग्रेशन बेटा। प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होना है बेटा। ये हमारे पास क्या है बेटा? चैप्टर सीक्वेंस एंड बेटा क्या आपके पास सीरीज बेटा। सीक्वेंस एंड क्या बनता है? ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 10th में जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। उसके अलावा हम एएम अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। अब नया जो हम 11th में पढ़ेंगे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जीएम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। ये रिजल्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपके पास क्या होगा? यहाँ पे रिजल्ट्स देखिए बेटा। सबसे पहले आपके पास क्या है? प्रोग्रेशन क्या है आपके पास बेटा? प्रोग्रेशन आपके पास कोई भी नंबर जो इंक्रीज होता है सेम टर्म, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू सम चलता जा रहा है, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन बेटा। ठीक है भाई। अब इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस बेटा। इसको हम कह सकते हैं सीक्वेंस बेटा। प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। एक होता है बेटा फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस जिसका एंडिंग टर्म पता होगा, मैंने 20 लिख दिया, एंड टर्म पता है, ये फाइनाइट सीक्वेंस। अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू सम, इसको हम कहते हैं बेटा इनफाइनाइट सीक्वेंस बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर इनमें बेटा हम प्लस का या माइनस का साइन हाथ लगाते हैं, 4 + 6 + 8 अप टू सम बेटा 20 बेटा, ये इसको रिप्रेजेंट कर गया बेटा, ये इसको कहते हैं हम सीरीज। तो इसको कैसी सीरीज बेटा? इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फाइनाइट सीरीज। ठीक है भाई। अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6 अप टू सम, तो इसी को भी बेटा हम प्लस माइनस आते हैं, ये सीरीज बन जाता है, इसको कहते हैं बेटा इनफाइनाइट सीरीज बेटा। बच्चों प्लस के साइन लगाए, ठीक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो भी ये सीरीज ही होती है, बट टाइप आ जाती है अब कि किस टाइप की अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है। वो टाइप आपके अभी नहीं है आपकी क्लास में। सिर्फ हमने बताया कि व्हाट इज द प्रोग्रेशन। सेम कोई भी नंबर है जो सेम टर्म सेम टाइप के बाद जो बेटा चलता जा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस जिसका एंडिंग टर्म पता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसका एंडिंग टर्म हमें नहीं पता। इसके बाद बेटा आपके पास क्या आती है? सीरीज, जिसमें प्लस का साइन माइनस का साइन कॉम्बिनेशन बने साइन का, वो आपके पास सीरीज होगा। एंड टर्म पता है तो फाइनाइट, और एंड टर्म नहीं पता तो बेटा क्या होगा? इनफाइनाइट। सीरीज की लास्ट टर्म को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से रिप्रेजेंट करेंगे, या बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो लास्ट टर्म होगा या तो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को, या बेटा लास्ट टर्म को हम टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी बेटा लास्ट टर्म बनेगी कि किसी भी सीक्वेंस के हम लिखें कि लास्ट टर्म एन क्या होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। इस टॉपिक को हम देखिए, इसके आप यहाँ तक बेटा आप कंप्लीट करो। जिन बच्चों के पीछे के टॉपिक रह रहे हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो अपने पीछे के टॉपिक साथ साथ बेटा कंप्लीट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ये 9th चैप्टर होगा, सभी बच्चे 9th चैप्टर से अपना काम शुरू कर दोगे। किसी का पीछे का जो पोर्शन बता हुआ है वो पीछे से अपने आपकी वीडियो आपके पास है, उन वीडियो से पीछे का अपने टॉपिक बेटा कंप्लीट करोगे। लेकिन 9th चैप्टर को अब स्टार्ट किया, 9th चैप्टर से आप सभी बच्चे एक साथ अपना सिलेबस स्टार्ट करो।